स्टूडेंट, जे हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज 9th क्लास के विद्यार्थियों के लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3 स्विक्स में एक्सरसाइज 3 संविधान निर्माण। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो इसमें भाषण बताया गया है। सबसे पहले भाषण का कुछ अंश है जो नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में दिए थे। तो आइए देखते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही आश्वेतों का प्रभुत्व पर विरोध किया है। ये नेल्सन मंडेला का कथन है, जो दक्षिण अफ्रीका के एक लोकप्रिय नेता थे। ये आश्वेत थे। आश्वेत कहने का मतलब है इनका चमड़ी का रंग काला था। इनका कहना था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। मैंने कहने का अर्थ है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, जो वहां पर शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ ये संघर्ष किए। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। नेल्सन मंडेला का कहना है कि एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका बने जिसमें समाज के सभी लोग मेलजोल के साथ रहे और सबको एक समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये कथन है नेल्सन मंडेला के। इनका भाषण का छोटा सा अंश था। तो आइए देखते हैं इसमें। उपरोक्त कथन नेल्सन मंडेला के भाषण का अंश है जिन पर दक्षिण अफ्रीकी के गोरों की सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका में यूरोप के गोरे लोग जो थे वो वहां पर शासन कर रहे थे। तो जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में गोरों के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किए तो गोरों सरकार ने, जो गोरी सरकार थी वहां पर, उन्होंने नेल्सन मंडेला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 1964 में उन्हें और 7 अन्य अफ्रीकी नेताओं को देश में रंग भेद पर आधारित शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगले 28 वर्षों तक उन्हें रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल है। कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष चल रहा था, जो काले लोग गोरों के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें नेल्सन मंडेला जो थे मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसी के कारण 1964 में नेल्सन मंडेला और 7 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले 28 वर्षों तक उन्हें सबसे भयानक जेल, दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे भयानक जेल है रॉबिन द्वीप, वहां पर कैद रखा गया। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रंगभेद क्या है। तो रंगभेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव आपका विशिष्ट तौर से दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका में यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने शुरू की थी। कहने का मतलब है रंगभेद का शासन प्रणाली, रंगभेद जो आपका चला था वो यूरोप के गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने के लिए आई यूरोपीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बना लिया जैसे उन्होंने भारत को बनाया। ध्यान दीजिएगा, भारत में भी यूरोप के गोरे लोग व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते भारत को भी गुलाम बना लिया। इसी तरीके से उन्होंने, यूरोपीय लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में भी व्यापार करने के लिए गए थे और व्यापार करते करते उन्हें भी अपने गुलाम बना लिया। लेकिन भारत के विपरीत हजारों गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में अस्थायी रूप से बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन अपने हाथों में ले लिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, यहाँ से चले गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वे लोग गए नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से वहां पर बस गए और शासन करना शुरू कर दिया। रंगभेद की राजनीति ने चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों का बंटवारा कर दिया। मतलब वहां पर चमड़ी के रंग के आधार पर बढ़ गए
गोरे लोग अलग, काले लोग अलग। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काले होती है। मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं उनका चमड़ी का रंग काला होता है। उनकी आबादी जनसंख्या में 3/4 है। कहने का मतलब है दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग हैं उनकी संख्या 3/4 और उन्हें आश्वेत कहा जाता है। आश्वेत मतलब काला। श्वेत और आश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल वाले भारत से गए और भी लोग रहते थे जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहते थे। ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के बागानों में भारतीय लोग गए थे काम करने के लिए, जो अस्थायी रूप से वहाँ पर बस गए, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाने लगा, रंगीन चमड़ी वाले। मतलब भारत से जो लोग गए थे उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता। गोरे शासक स्वयं को श्रेष्ठ तथा बाकी सबको छोटा और नीचा समझते थे। गोरे लोग जो होते थे, गोरे शासक जो था वो सबसे श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। बाकी गोरों के अलावा दक्षिण अफ्रीका में जो लोग भी थे, काले लोग, रंगीन चमड़ी वाले, सबको नीचा ही माना जाता था। गोरों के अलावा किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में मतदान वही लोग कर सकते थे जो गोरे थे। गोरे के अलावा जितने भी लोग थे वो मतदान वहां पर नहीं कर सकते थे। रंगभेद की शासन नीति बहुत दमनकारी थी, विशेषकर आश्वेतों के लिए। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद के आधार पर शासन किया जा रहा था वो आश्वेतों के लिए विशेष तौर से दमनकारी था। श्वेतों को गोरों की बस्तियों में जाकर रहने बसने की अनुमति नहीं थी। मतलब जिनका देश है श्वेत, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं, वो गोरों की बस्तियों में ना जा सकते थे, ना वहां पर बस सकते थे, ना रह सकते थे। परमिट लेकर ही वहां जाकर काम कर सकते थे। कहने का मतलब है कि अगर गोरों की बस्ती में काम करने के लिए जाना है तो काले लोगों को सरकार द्वारा अनुमति मिलता था, तब जाकर के वहां पर गोरे लोगों की बस्तियों में जाकर के वे काम कर सकते थे। बस, टैक्सी, रेलगाड़ी, अस्पताल, स्कूल, होटल और कॉलेज, पुस्तकालय, नाट्यगृह, सिनेमाघर, समुद्र तट, तरणताल और यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालयों में भी श्वेत और अश्वेतों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। कहने का मतलब है कि जिस बस पर श्वेत लोग चढ़ते थे उस बस पर श्वेत लोग नहीं चढ़ते थे। जिस टैक्सी में काले लोग जाते थे उस टैक्सी में गोरे लोग नहीं जाते थे। जिस रेलगाड़ी में गोरे लोग बैठते थे उस रेलगाड़ी में काले लोग नहीं बैठते थे। यहाँ तक कि होटल में, स्कूल में, कॉलेज में, सिनेमाघर में और समुद्र के किनारे भी गोरों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी और काले लोगों के लिए अलग। इसे पृथक्करण या अलग अलग का इंतजाम करते थे दक्षिण अफ्रीका में। मतलब अश्वेतों के लिए और श्वेतों के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम होते थे। काले लोगों को गोरों को लिए आरक्षित जगह पर तो क्या उनके गिरजाघरों तक में जाने की अनुमति नहीं थी। श्वेत किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं बना सकते थे और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध भी नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे वो अपना संगठन भी नहीं बना सकते थे, वे एकजुट भी नहीं हो सकते थे और जो रंग भेद की नीति चल रहा था उस नीति के खिलाफ वे जा भी नहीं सकते थे। 1950 में ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने गोरों के रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। मतलब 1950 में रंगीन चमड़ी वाले अश्वेत रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। मतलब जो चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए अश्वेत लोग और रंगीन चमड़ी वाले दोनों ने 1950 में अपना आंदोलन शुरू किए, अपना संघर्ष शुरू किए। इसको उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और अनेक हड़ताल भी आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले लोगों ने एकजुट होकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नाम से अपना एक अलग संगठन भी बना लिया। मतलब अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले जब ये विरोध करना शुरू किए तो ये एकजुट होकर अपना एक संगठन भी बनाए जिनका नाम था अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। आइए आगे देखते हैं।
इस संगठन में कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हो गई थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोगों ने भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का सहयोग किया और इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। कहने का मतलब है कि जब काले लोग और रंगीन चमड़ी वाले मिलकर जब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू किए तो अनेक समझदार, संवेदनशील और गोरे लोग जो समाज में बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस मतलब जो संगठन था उनका सहयोग किया और मुख्य भूमिका भी निभाई। संसार के अनेक देशों ने रंगभेद की इस नीति के कड़े शब्दों में निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए। संसार के और कई देश जो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था रंगभेद की नीति, इस नीति के खिलाफ दूसरे देश के सरकारों ने आवाज उठाई और उसका निंदा भी किया। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी की गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या की और दमन करते हुए अपना भेदभावपूर्ण शासन जारी रखा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना भेदभावपूर्ण शासन जारी रखा। मतलब जो लोग रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, रंगीन चमड़ी वाले और अश्वेत लोग, गोरी सरकार ने उनकी हत्याएं कर दी और अपना भेदभावपूर्ण शासन जारी रखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।